नमस्कार दोस्तों, आज हम भारत की पहचान करेंगे। एमपीएससी, यूपीएससी, सेट, नेट एवं अन्य परीक्षाओं में भारत पर कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। भारत आशिया खंड का सबसे बड़ा देश है। भारत ने आशिया खंड का सबसे बड़ा क्षेत्र व्याप लिया है, इसलिए इसको भारतीय उपखंड के नाम से भी जाना जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो विश्व में भारत 7 बड़े देशों में आता है। भारत के पहले रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया इन देशों का नंबर आता है। भारत 7वें नंबर का देश है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर पर पाया जाता है, जो कि कुल विश्व के क्षेत्रफल से 2.4% तक आता है। भारत का विस्तार अगर देखा जाए तो भारत का विस्तार उत्तरी गोलार्ध में 8 अंश से लेकर 4 अंश सेंटीमीटर तक तथा 37 अंश से 6 मिनट तक पाया जाता है। यह पूर्व विस्तार जो है 68 अंश 7 मिनट से लेकर 97 अंश 25 मिनट तक पाया जाता है। भारत का उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार अगर देखा जाए, भारत उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार अगर देखा जाए, ये विस्तार 3,214 किलोमीटर पाया जाता है। यह पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार अगर देखा जाए, ये पूर्व से पश्चिम तक का अगर विस्तार देखा जाए 2,933 किलोमीटर पाया जाता है। भारत का दक्षिणतम बिंदु जो है वो बीकानेर में इंदिरा पॉइंट के नाम से तथा उत्तरम बिंदु जो है ये उत्तरम बिंदु पामेरियम घाट इंदिरा काल के नाम से जाना जाता है। यह भारत का पूर्व बिंदु अगर देखा जाए अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है, जो कि वालांग नाम से जाना जाता है। यह पश्चिम बिंदु कच्छ के रण में सरक्रॉक के नाम से जाना जाता है, कि जो कच्छ के रण में पाया जाता है। अगर भारत का विस्तार अगर देखा जाए तो भारत के बीच में पूर्व से पश्चिम तक कर्क रेखा जाती है, जो कर्क रेखा मिजोरम, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, गुजरात, झारखंड, छत्तीसगढ़ इन राज्यों से पश्चिम से पूर्व तक गुजरती है। रांची कर्क रेखा पर स्थित एक राजधानी का शहर है, जो कर्क रेखा पर पाया जाता है। अगर भारत की स्थलीय सीमा अगर देखी जाए, भारत की स्थलीय सीमा पूरी देखी जाए तो 15,200 किलोमीटर तक लंबी भारत को स्थलीय सीमा प्राप्त हुई है, जो कि विश्व में सबसे बड़ी स्थलीय सीमा चीन की है, जो 2,500 किलोमीटर तक पाई जाती है। भारत का स्थलीय भाग अगर देखा जाए तो यह जो स्थलीय भाग है, यह स्थलीय भाग पूरा 15,200 किलोमीटर तक का स्थलीय भाग भारत को प्राप्त हुआ है, जिसमें से सबसे ज्यादा ये जो चीन देश है, ये चीन देश के सीमा के अंतर्गत 2,500 किलोमीटर की स्थलीय सीमा जो है भारत को प्राप्त हुई है। भारत की सबसे बड़ी सीमा बांग्लादेश में है, जो कि 4,096 किलोमीटर के साथ है। तत्पश्चात चीन, पाकिस्तान एवं नेपाल के साथ भी भारत की सीमाएं पाई जाती है। भारत की सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के स्थान पर है, परंतु वास्तव में सबसे छोटी सीमा भूटान की पाई जाती है। ये जो अफगानिस्तान है, ये अफगानिस्तान की सीमा सबसे छोटी है, लेकिन भूटान जो देश है, ये भूटान देश सबसे छोटा होने के कारण भूटान की जो सीमा है ये भी छोटी पाई जाती है। भारत के मुख्य भूमि की तटरेखा अगर देखी जाए, ये 6,100 किलोमीटर के दौरान पाई जाती है, जो कि द्वीपों को मिलाकर 7,516 किलोमीटर तक पाई जाती है। भारत की जो तटीय रेखा है, ये पूरी तटीय रेखा
6100 किलोमीटर तक पाई जाती है, जो कि पूरी तटीय रेखा मिलाकर जो द्वीप का इसमें समावेश किया गया है, जिसको 7516 किलोमीटर तक ये पाई जाती है। दूसरा स्थान आंध्र प्रदेश का है, जो गोवा की तट रेखा पर सबसे छोटी है। तटीय रेखा का अगर देखा जाए तो राज्य समुद्र तट गुजरात, सौराष्ट्र, गोवा एवं महाराष्ट्र, कोकण, कर्नाटक, केरला, मालबार, तमिलनाडु, कोरोमंडल, आंध्र एवं ओडिशा, उत्तरी पश्चिम बंगाल, सुंदरबन का डेल्टा इस तटीय सीमा में समाविष्ट होता है। भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमा को रेडा लिफ के नाम से जाना जाता है। भारत एवं पाकिस्तान एवं भारत एवं बांग्लादेश की जो सीमा है, जो यहाँ पर पाई जाती है, ये जो सीमा है, ये सीमा एवं भारत एवं बांग्लादेश की जो सीमा है, ये सीमा रेड क्लिफ के नाम से जानी जाती है। भारत चीन की सीमा को एमसी मोहन लाइन के नाम से जाना जाता है। भारत और चीन की जो सीमा है, इस सीमा को एमसी यानी मोहन लाइन, ये जो भारत और चीन की सीमा है, ये सीमा को एमसी या मोहन लाइन के नाम से भी क्या होता है, जाना जाता है। भारत एवं जम्मू कश्मीर में भारत पाकिस्तान की अस्थायी सीमा को 808 के नाम से भी जाना जाता है। भारत एवं जम्मू कश्मीर की जो सीमा है, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है, इसको 808 के नाम से जाना जाता है, जो यहाँ पे क्या होती है, ये पाई जाती है। भारत चीन की अस्थायी सीमा को जम्मू कश्मीर में एलएसी के नाम से भी क्या होता है, जाना जाता है। हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है, नहीं समुद्र तट पर उत्तर प्रदेश, निम्न राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश से सीमाएं बनाई जाती है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, इन देशों में भी क्या होती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाई जाती है। जल विभाजक के नाम से अगर देखा जाए, भारत का जल विभाजक 8 अंश चैनल मालदीव एवं लक्षद्वीप यहाँ पर आता है, एवं 9 अंश पे चैनल कावारती मिनिकॉय नाम से जाना जाता है, एवं 10 अंश पर चैनल अंडमान निकोबार के नाम से जाना जाता है। डंकन पास दक्षिण अंडमान, छोटा अंडमान के नाम से क्या होता है, जाना जाता है। तथा कोको उत्तरी अंडमान, कोको द्वीप तथा ग्रैंड चैनल, ग्रेट बीकानेर, सुमात्रा के नाम से जाना जाता है। भारत के दक्षिण में हिंद महासागर के पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम से अरब सागर तक है। भारत का अगर पूर्वी भाग देखा जाए, ये पूर्वी भाग में भारत में हिंद महासागर, पूर्व से बंगाल की खाड़ी की, पश्चिम के अरब सागर तक क्या होता है, पाया जाता है। भारत एवं श्रीलंका के बीच समुद्र है, जो पाक की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी के नाम से जाना जाता है। पाक स्ट्रेट, पाक की खाड़ी एवं बंगाल की खाड़ी को जोड़ता है। गुजरात खंबा तक की खाड़ी को कच्छ की खाड़ी से भी घिरा हुआ है। भारत के पास कुल 572 द्वीप है, जो अंडमान निकोबार से सबसे बड़ा द्वीप बोल के पहचाना जाता है। साधारणतः अंडमान में 325 द्वीप है, जिनमें से मध्य अंडमान में सबसे बड़ा द्वीप पाया जाता है। निकोबार में 24 द्वीप है, लक्षद्वीप में 35 द्वीप है, जो मूंगे की चट्टानों से बने हैं, तथा बम्पन द्वीप पर रामेश्वरम पाया जाता है। बंगाल की खाड़ी में सुट्टखंड डेल्टा में न्यू मुर्रे द्वीप स्थित है। यह रेत से निर्मित है तथा ग्लोबल वार्मिंग के कारण विलुप्त होने की कगार पर है। भारत को उसकी विभिन्नताओं और विशालता के कारण महाद्वीप कहा जाता है। फलौदी राजस्थान में सर्वाधिक तापमान
51 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जो कि सबसे ज़्यादा पाया जाता है। काकगल सेक्टर में स्थित ब्रास भारत का सबसे ठंडा स्थल है, जो मानसीरम के नाम से जाना जाता है, जहां का तापमान -50 के नीचे भी पाया जाता है। बाला स्थाल है, जहां 1100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है, जो लद्दाख 6 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा तहत होती है। हिमालय तथा दक्षिण में 3 और समुद्र का होना भारतीय जलवायु को विशिष्टता प्रदान करता है। भारत के तीनों ओर से जो जलवायु है, यह समुद्र है, ये समुद्र भारतीय जलवायु को विशिष्टता प्रदान करता है। भारत का 11% भाग पर्वतीय भाग से घिरा हुआ है। भारत का अगर उत्तरीय भाग देखे, ये भाग यो पश्चिमी भाग अगर देखे तो ये 11% का जो भाग है, ये भाग पर्वतीय प्रदेश से घिरा हुआ है। इनमें से 18% भाग जो है, जो पहाड़ी है। 18% का जो भाग है भारत का, वो पहाड़ी है। यह 20% भाग पठारी भाग से जाना जाता है। इसमें से 43% जो भाग है, जो मैदान का है, यानी कि भारत का पूरा जो भाग है, ये मैदान स्वरूप का पाया जाता है। भारत के राज्य का अगर सोचे तो भारत के सबसे बड़े राज्य में 1 नंबर पर राजस्थान, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र एवं चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश का स्थान आता है। यदि भारत के सबसे छोटे राज्य का अगर देखा जाए तो भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा एवं नागालैंड, ये सबसे छोटे राज्य भारत के पहचाने जाते हैं। अंडमान निकोबार सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश माना जाता है एवं लक्षद्वीप जो सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश के नाम से भी क्या होता है, जाना जाता है। इस तरह भारत की जो पहचान है, ये पहचान हम इस माध्यम से देख सकते हैं। आगे का जो भाग है भारत की प्राकृतिक रचना, ये भाग हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें एवं शेयर करें।